बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान अहमद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट के उस दरबार को जिसको हम इमाम साहब दरबार भी कहते हैं। इस दरबार की खासियत ये है कि इस दरबार में पूरे शहर से, पूरे मुल्क से दूर दूर से लोग आते हैं। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से दूर दूर से लोग यहाँ पर खाली सलाम और हाज़िरी देने के लिए आते हैं। इस दरबार की क्या ऐसी ख़ास बात है, किनका दरबार है, और सबसे मज़े की बात कि इस दरबार के अंदर गुज़िश्ता कई सौ सालों से एक बाज़ार सज रहा है जिसको हम इमाम साहब का बाज़ार भी कहते हैं। ये बाज़ार जुमेरात और इतवार को सजदा है। बाकी इसकी क्या रूटीन है, किस तरह लोग यहाँ पर आते हैं, सब के बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये बात तब की है जब आज से तकरीबन 500-600 साल पहले हज़रत पीर मुरादी का कत्ल का बदला लेने हज़रत इमामुल हक शहीद अल-मरूफ इमाम साहब ने राजा सियाल से छत्र सल्ब किया और सियालकोट की ज़र ज़मीन पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया और कुफ्र और शिर्क का खात्मा किया। नवीस सुल्तान अपनी किताब सियालकोट इन द मिरर ऑफ स्पिरिचुअलिटी में लिखते हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हज़रत माए रास्ती साहिबा फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार दिल्ली में पहुंची तो वहां पर पहले से मौजूद हज़रत इमामुल हक शहीद, जो कि उनके शाही मेहमान मदीना से तशरीफ़ लाए हुए थे, उनके सामने अपना तमाम मामला रखा। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने हज़रत इमामुल हक शहीद साहब को इनकी इमदाद रसी करने की अपील की। तो हज़रत इमामुल हक शहीद साहब ने उनकी इमदाद रसी करने के लिए सियालकोट की तरफ हिजरत की और राजा सियाल से जंग की, जिसके नतीजे में राजा सियाल को शिकस्त दी, जिसके बाद उन्होंने ख़ुद भी शहादत नोश की। इस दरबार के अहाते में एक बाज़ार सजता है जिसको तकरीबन 400-450 साल हो चुके हैं, जिसको मंजियाँ यानी चारपाइयों का बाज़ार भी कहते हैं। इस दरबार में लोग दूर दूर से सलाम और हाज़िरी देने आते हैं। यहाँ पर इन्होंने कपड़ों के जो स्टॉल है, कपड़ों का स्टॉल लगाया हुआ, थान वगैरह लगाए हैं, लेडीज़ भी और जेंट्स भी है। सबसे पहले तो इनका आपका नाम पूछेगा। सर आपका नाम? मोहम्मद उमर। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 12 साल से। 12 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 साल से तकरीबन किन दिनों में ज़्यादा रश होता है? ये सर्दियों में ज़्यादा रश होता है। सर्दियों में ज़्यादा, गर्मियों में नहीं होता? नहीं, इतना नहीं होता। रमज़ान में और छोटी बड़ी ईद पर रश होता है। बाकी फिर आप स्टॉल लगाने के भी कोई पैसे देते हैं? जी। उसका क्या तरीक़ेकार है? वो भाई को ही पता है, मुझे नहीं पता उसका। तो ये दरबार जो है ये कितने सालों से है तकरीबन? ये तो हमारी होश से भी पहले का है। यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, देहातों से, बहुत यानी कि बहुत दूर से। जिस वक्त हम शहबाज साहब के पास खड़े हैं, इन्होंने लेडीज़ दुपट्टों का स्टॉल लगाया हुआ है। आप मुझे थोड़ा सा ना दरबार के बारे में बताएं कि दरबार जो है किनका है और कब से है तकरीबन? दरबार काफ़ी देर तो है, काफ़ी अरसे तो तकरीबन हो गए इसको 300-400 साल। हाँ, ऐसा तो भी पहले है, इससे पहले 500-600 साल लगा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। वैसे इमाम साहब कहते हैं दरबार को, हाँ, जो सियालकोट में मशहूर है, इमाम साहब का हाँ दरबार। जी। ठीक है। तो वैसे आप स्टॉल इधर लगा रहे हैं, तो इसका क्या आपको खर्चा आता है, कब, कैसे और कब से आप ये काम शुरू किया? स्टार्ट तो किराया था 500-600 रुपया से, ठीक है ना। हूँ ਇਹਦਾ किराया एक चारपाई का 2000 रुपया किराया। अच्छा, एक चारपाई के हिसाब से? चारपाई का 2000 है, और ये जो स्टैंड पीछे लगाया है 100 रुपया इसका देते हैं। अच्छा। और नीचे जो गंद पड़ता है इसके भी हम पैसे देते हैं, इसके 30 रुपये 50 रुपये लेते हैं, ठीक है। वैसे दूर दूर से लोग आते हैं? हाँ जी, दूर दूर से, लाहौर से, डस्के से, कराची से, ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। ये था दरबार हज़रत इमाम अलीउल हक शहीद का, जहाँ पर लोग जो है बड़ी कसीर तादाद के अंदर जुमेरात को, इतवार के अंदर आते हैं। और इसके अकब में नीचे एक बाज़ार सजा है, जिसका बाज़ार हमने आपको दिखाया कि लोग किस तादाद में यहाँ पे इर्द गिर्द के नवाही इलाकों से, गाँव से यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।